असम्बली के चुनाव जो हैं इस समय बिगुल जो है वो जम्मू कश्मीर में बच चुका है और हर पार्टी के वर्ग के लोग जो है वो अपना अपना दमखम जो है वो लगा रहे हैं। आपको बता दें, जहाँ पे हर कॉन्स्टिट्यूंसी की हम बातचीत कर रहे हैं वहीं पे बनी कॉन्स्टिट्यूंसी की भी अगर हम बातचीत करें तो कांग्रेस पार्टी से काजल राजपूत का नाम जो है वो बड़े अव्वल दर्जे पे जो है इस समय चल रहा है। इस समय बातचीत में यहाँ पे मौजूद हैं मेरे साथ, इनसे हम बातचीत भी करेंगे। डीडीसी का चुनाव भी इन्होंने लड़ा और बड़े ही कम मार्जिन से जो है ये वो चुनाव जो है वो हारे। हालांकि उस चुनावों में मोदी लहर जो थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन तब भी एक बीइंग अ लेडी इन्होंने डीडीसी में बड़े ही कम मार्जिन से जो है वो हार जो है वो दाखिल की थी। काजल जी, पहले तो सबसे पहले आपका स्वागत है और हम ये आपको कहना चाहेंगे कि आपका नाम अव्वल दर्जे पे जो है इस समय चल रहा है, क्या कहेंगे और कितनी उत्सुकता है असम्बली चुनावों को लेकर? सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहेंगे। और देखिए, जिस तरह से आपने कहा कि बिगुल बच चुका है, चुनाव की तैयारी जो है ज़ोरों शोरों पर है, हर पार्टी तैयारी कर रही है, उसी तरह से कांग्रेस पार्टी की जो जितनी भी हमारी लीडरशिप है, मुझे सब पर ट्रस्ट है क्योंकि हमने ग्राउंड लेवल पर काम किया है। मैंने बनी जो हमारी बहुत टफ़ कॉन्स्टिट्यूंसी है, हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ की, इतना टफ़ एरिया है वहाँ का, पैदल मैक्सिमम इलाका है। मैंने डीडीसी के चुनाव जब मैंने वहाँ पर लड़ा था, मैंने उस वक्त तो मोदी वो वेव इतनी ज़्यादा पीक पर थी कि उस वक्त भी 1500 से लीड से सिर्फ वो जीते थे और मुश्किल हो गया था उनका जीतना। और आज उसके बाद लगातार ग्राउंड पर मैंने वर्क किया है, काम किया है और डेफिनेटली अगर पार्टी मुझ पर विश्वास करती है और मैंडेट देती है तो डेफिनेटली हम वहाँ से कांग्रेस की जो सीट है वहाँ से हम जीतेंगे। सर काजल मैम, जिस तरह से बन्नी की अगर हम बात करें तो बड़ा ही बैकवर्ड इलाका है, लेकिन खूबसूरती में उसका मुकाबला नहीं है, हेवन उसको कहा जाता है एक तरह से। तो अगर आपको पार्टी मैंडेट देती है तो आप बन्नी में क्या अपना जो है वो मंसूबा लेके जो है लोगों के बीच में जाएंगे? देखिए, हमारे पास मुद्दे कई सारे हैं। अब भाजपा ने इतनी हमारे जम्मू कश्मीर को एक खिलौने की तरह यूज़ किया है, एक इंटरनेशनल न्यूज़ के लिए सिर्फ इस्तेमाल हमेशा से किया है। हम ये हर किसी को हर बारी जहाँ पे भी हमें मौका मिलता है हम वो कोशिश करते हैं कि मुद्दे उठाएं। हमारे जम्मू कश्मीर में चाहे युवाओं के रोज़गार की बात कर लीजिए, हमारे महंगाई की बात कर लीजिए, हमारे बनी में जैसे हमारे इलेक्ट्रिसिटी की, मैं हमारे पहाड़ी इलाकों की बात करूँगी। जैसे हमारा बनी इलाका बहुत खूबसूरत है, जिसे मिनी कश्मीर भी हम बोलते हैं। जम्मू के इलाकों के कंपैरिजन में आप देखें तो बनी बहुत खूबसूरत इलाका है, लेकिन उसको इतना ज़्यादा आप कहेंगे कि इग्नोर किया गया है। वहाँ पर आप जाएंगे, इलाका कश्मीर के मुकाबले सेम चीज़ें वहाँ पर हैं, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पर अगर आप बात करेंगे तो वहाँ पर कुछ भी नहीं है। हमारे इलाके जैसे सरथल जाएंगे, ढग्गर जाएंगे, हमारे कई ऐसे इलाके हैं जो टूरिस्ट स्पॉट बन सकते हैं, लेकिन नेटवर्क तक आज भी वहाँ पर नहीं है। बिजली हमारे पास पानी है, हमारे पास अपना पानी है वहाँ पर। अगर हम चाहें हमारे लोगों को फ्री बिजली वहाँ पर हम लोग दे सकते हैं। हमारा पानी माशका जाता है, बांध 1, 2, 3 वहाँ पर जाता है, हमारा पानी है, लेकिन हमारे लोगों को उससे फ़ायदा क्या है? कुछ नहीं है। आप अगर डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमारे लोगों को अगर वहाँ पर आप रोज़गार देने की बात करते हैं तो 70% आप लोग बाहर के लोगों को लाते हैं वहाँ पर आप काम के लिए उनको रोज़गार देते हो, लेकिन हमारे लोगों का जो हक है आप बाहर के लोगों को दे रहे हो। तो इसके खिलाफ हमने हमेशा से आवाज़ उठाई है हमारे चाहे। और सबसे ज़्यादा मेन मुद्दा इस बार हमारा बनी का जो रहेगा, जो मैंने कांग्रेस मैनिफेस्टो में भी हमने रखा है, क्योंकि मैं खुद मैनिफेस्टो टीम में मैं मेंबर हूँ, तो मैंने जो हमारा एसटी पहाड़ी स्टेटस है उसके लिए मैंने ज़ोरों शोरों से बात की है। और मैं चाहूँगी कि हमारी पार्टी उस पर, जैसे कि अभी भी उन्होंने उसको प्रायोरिटी बेस पर उस मुद्दे को रखा है अपने मैनिफेस्टो में, और हमारे बनी की ये डिमांड है और उसके ऊपर मैं फ़ाइट करूँगी। सर काजल मैम, जिस तरह से मैं बसोली का रहने वाला हूँ लेकिन इस समय जम्मू में रह रहा हूँ, जब मैं बनी में जाता हूँ तो बनी के लोगों की डिमांड है कि वहाँ पे हॉस्पिटल की जो है वो बड़ी ज़्यादा कमी है। तो लोग जो बीमार होते हैं या वहाँ पे कोई एक्सीडेंट होता है तो वो उनको वक्त रहते उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता और उनकी जान चली जाती है। कई लोगों को वहाँ से एयरलिफ्ट करके लाना पड़ता है, जिनकी तो जान पहचान है वो तो एयरलिफ्ट कर लेते हैं। तो क्या कांग्रेस, अगर आप वहाँ पे एज ए MLA चुनकर आती हैं तो आप क्या इस बेसिक नेसेसिटी को जो है वहाँ पे दूर करेंगे? सर, हमारे लोगों को एक रहन सहन के लिए जो कहते हैं कि बेसिक सुविधाएं जो होती हैं वो यही होती हैं कि उनका पानी, बिजली, उनकी शिक्षा, उनकी चिकित्सा का जो भी चीज़ें हैं वो स्ट्रॉन्ग हो। लेकिन हमारे बनी अगर आप आओगे तो वहाँ पर आप स्कूलों की हालत देखोगे, जर्जर बिल्डिंग्स हैं, स्टाफ आपको वहाँ पर नहीं मिलेगा। हमारे पास एक सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनी है, आज तक भी वहाँ पर कम से कम 17 पोस्ट जो है वेकेंट हैं, पड़ी हुई हैं। वहाँ पर कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, गायनोकोलॉजिस्ट नहीं है। हमारी महिलाएं जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनको इतनी दिक्कत आती है, पालकी में उठाकर उनको हॉस्पिटल लाया जाता है, लेकिन कोई भी डॉक्टर हमें वहाँ नहीं मिलता।
उनको यहाँ से रेफ़र किया जाता है बसोली, जम्मू या कठुआ के लिए। रास्ते में कितनी सारे पेशेंट जो हैं वो दम तोड़ देते हैं। लेकिन उसके ऊपर भी हमारे किसी भी, जैसे अभी जतेंद्र सिंह जी बनी से जीते हैं, लगातार तीसरी बार जीते हैं, उनके एमएलए डीडीसी वहाँ से हैं, लेकिन किसी का भी इतनी सी भी हिम्मत नहीं हुई कि एक डॉक्टर वहाँ के लिए उन्होंने डिप्यूट किया जाए। वो इतना सा भी काम बनी के लिए नहीं कर पाए, लेकिन उसके बावजूद वो वोट मांगते हैं वहाँ पर, मोदी के नाम पर भीख मांगते हैं, भाजपा की जो लीडरशिप है। इसके अलावा ना तो उन्होंने हमारे लोगों के लिए कुछ काम किया है और ना ही वो करेंगे इन फ्यूचर। मैम, क्या मोदी फैक्टर इस बार चलेगा बनी के अंदर? क्या लगता है आपको कि मोदी फैक्टर? बिल्कुल नहीं। देखिए, मोदी फैक्टर जो है, जो 2014 की अगर हम बात करें तो जो वो वाला टाइम था, आज उसके बिल्कुल विपरीत चीज़ें हैं। लोगों को समझ में आ चुकी हैं कि ये जो मोदी फैक्टर जो लोगों में चलाया गया था, इनके जम्मू कश्मीर की लीडरशिप आप देख लीजिए, ज़ीरो है बिल्कुल। वो अपने दम पर कुछ भी नहीं करते हैं, अपने अपने इलाकों में वो ज़ीरो हैं। उन्होंने एक भी लोगों के लिए काम नहीं किया है। जम्मू कश्मीर का युवा आज दर बदर भटकता है, डंडे खाता है। एलजी प्रशासन आज इस तरह से आंखें मूंद कर बैठा है, पूरा जो है केंद्र सरकार की पूरी जो नीति है उसको अपनाते हैं, उस हिसाब से आगे काम करते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बिल्कुल भी वो काम करके राजी नहीं है और बात करके राजी नहीं है। बनी की मैं बात करूंगी, हमारा चाहे हॉस्पिटल हो, चिकित्सा को लेकर हो, हमारे रोज़गार हो, हमारी बिजली के जो बिल्स हों, उसके ऊपर हम फाइट करेंगे। ये हमारे मेन मुद्दे और हमारे पहाड़ी स्टेटस के लिए ये हमारे मेन मैनिफेस्टो में मुद्दे रहेंगे, जिसके ऊपर मैं इलेक्शन लड़ूंगी और लड़ाई लड़ूंगी अपने लोगों के लिए, क्योंकि मैं हमेशा लोगों के हक के लिए बात करती हूँ, हमेशा लोगों के लिए लड़ती हूँ। और लोग इस बार समझ चुके हैं चीज़ें कि हमारा सही और गलत क्या है। मोदी के नाम पर अगर आप वोट ले रहे हो तो आप बताओ ना, आप लोगों को दे क्या रहे हो? सिर्फ झूठे वादे, सिर्फ एक लॉलीपॉप लोगों को दिखा रहे हो कि हाँ आप हमें वोट दीजिए, आप चाहे भगवान के नाम पर ले लीजिए, मोदी के नाम पर ले लीजिए, लेकिन काम क्या है? आप ज़मीनी स्तर पर आप क्या लोगों को दे रहे हो? वो कुछ नहीं दे रहे हैं। सिर्फ लोगों को भटकाना, लोगों को आपसी में मतभेद, धार्मिक उन्माद पैदा करना और लोगों में ये दरार फूट पैदा करके आप ज़्यादा देर तक शासन नहीं कर सकते हो। उसका अंत निश्चित है और अब वो समय आ चुका है। आपने देखा एमपी इलेक्शन में जिस तरह से कहाँ ये 4-5 लाख की लीड से जीते थे, इस बार 1 लाख की लीड से 1.25 लाख की लीड जो ये लोग जीते हैं, मुश्किल हो गया था इनका। लेकिन उसके बावजूद इन्होंने साम दाम दंड भेद हर चीज़ का प्रयोग किया और आज यहाँ तक पहुँचे। लेकिन इस जो असेंबली चुनाव होंगे, इस बार इनका सुपड़ा साफ होगा और मैं कहती हूँ कि हमारी डिस्ट्रिक्ट कठुआ की 6 हमारी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं और हर एक सीट से मैं कहती हूँ, आप दावे के साथ मैं कह सकती हूँ, बनी से, बसोली, बिलावर से तो हम डेफिनेटली जीतेंगे, लेकिन कठुआ, हीरानगर और जसरोटा से भी हम लोग ज़रूर जीतेंगे। ये हमें पता है और हम लोगों ने जो काम किया है, जैसे डिस्ट्रिक्ट कमेटी हमारी काम कर रही है, तो हमें पूरा पता है कि इस बार हम जीतेंगे और भाजपा को करारा मुँह जवाब जो है, वो तोड़ जवाब इस बार वहाँ से हम ज़रूर देंगे सर। ये आखते ने कठुआ की सारी सीटां साड़ियां ने, बनी साड़ा, बसोली साड़ा, बलौर साड़ा, अपना जसरोटा साड़ा, सांबा साड़ा, उधमपुर साड़ा, ते ये ते गलांदे असीं 50+ ने ते तुसीं गलाए दे हो कि कांग्रेस ने जितनियां ने। ये तो साढ़े एमपी चुनाव च बोलते थे ऐसे 400+ भी लेना, पर कुद्धर गए होआ ते वो चीज़ां कुद्धर गईयां। 400+ भी उत्थे ही रही आ, ते ये वाली चीज़ां जेह्ड़े बोले थे हुण 100 पार या 200 जितना भी पार जाना, वो इन्ना पार जरूर जाना, लेकिन लखनपुर पार इस बारी जरूर जाना, क्योंकि पिछली बारी भी थोड़ा के जेह्ड़ा चीज़ जिहदी ओह् रही गई थी, तो इस बारी वो डेफिनेटली असा पूरी करना और इन्हें बाहर जरूर भेजना। और वैसे भी ना अपनी तैयारी आपे के कर ली है, क्योंकि इन्हें अगर कम करने होंगे ना और इन्हें चीज़ां अगर करनियां होंदियां लोकें आस्ते, तो ये जरूर कम करते, कुछ ना कुछ लोकें आस्ते कुछ ना कुछ लेई के जांदे लोकां च चीज़ कि हाँ असां तुहाड़े आस्ते एह् कीते दा, लेकिन इंदे कोल कक्ख नहीं है, सिर्फ मोदी दा नां है और इसदे अलावा कुछ नहीं है। और वो भी हुण उल्टे दिशा चलना शुरू हो गया था, तो इस बार इंदे कोल कक्ख नहीं है बोलने की कि असें केह् करना केह् नहीं करना। बहुत बहुत शुक्रिया गलबात करने वास्ते। ये हमारे साथ काजल राजपूत थे जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। इस समय दावेदार हैं कांग्रेस पार्टी का, इनको मैंडेट अगर मिलता है तो हो सकता है कि जीत भी जो है अपनी जाहिर कर सकते हैं, क्योंकि मोदी फैक्टर के अंदर इन्होंने सिर्फ 1500 की लीड से जो है वो हारे हैं। लेकिन हम इसको जो है वो जीत के लिहाज से हम देख सकते हैं, क्योंकि जो डीडीसी वहाँ पे जो लेडी जीती हैं, जो अभी तक हमें कंसर्न्ड जो वहाँ के लोगों ने जो हमें बताया है, तो वो ऑन ग्राउंड उन्होंने अभी तक लोगों का कोई काम किया नहीं है। वो वही काम करते हैं जो उनके खासम खास हैं। बाकी ऑन ग्राउंड अभी तक हमने बनी के अंदर जितना काजल राजपूत को देखा है, हमने आज दिन तक कभी किसी पार्टी के कोई भी नेता हो हमने किसी को नहीं देखा है। बाकी अब हायर अथॉरिटीज़ जो हैं वो क्या करती हैं वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन दावेदार हैं बनी कॉन्स्टिट्यूंसी से इनको टिकट मिल सकती है। अपनी राय इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। आप इसी तरह से बने रहे द न्यूज़ नाउ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।